नमस्कार, आपका स्वागत है। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार जी, आपका स्वागत है। अजय पत्रकार हैं ये। पत्रकार जी, ममता बनर्जी शीट शेयरिंग से सुनने में आ रहा है नाराज चल रही हैं और अभी इसको लेकर एक वो घोषणा पत्र भी तैयार कराने वाली हैं। कह रही है कि विपक्ष की धीमी गति है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालांकि खुलकर नहीं आई है और ये दिखाने की कोशिश भी नहीं करेंगी कि INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि गठबंधन में धीमी रफ्तार है। और वैसे भी पत्रकार जी, हमने देखा मुंबई की बैठक थोड़ी फ्लॉप इसलिए निकली, ना इनके लोगों का नाम तय हुआ, ना इनका बैनर तैयार हुआ, ना शीट शेयरिंग हुआ, ना ही इनका संयोजक तय हुआ। अब 4 अहम मुद्दे इनके तय नहीं हुए और अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नाराज चल रही हैं और अब कह रही हैं कि जल्दी इसको रफ्तार दें। किस तरीके से सीटों का शेयरिंग होगा, बंटवारा होगा, क्या लगता है ममता बनर्जी बाद में किसी अलग अंदाज में नजर आएंगी? देखिए, ममता बनर्जी नाराज होने की उनकी जायज़ वो थी कि उन्होंने बात रखी थी कि अडानी की बात करना नहीं, क्योंकि अडानी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अडानी ग्रुप से विपक्ष की सरकारें ले रही। सबसे ज़्यादा राजस्थान ले रही, झारखंड ले रहा है, हिमाचल की सरकार ले रही। यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, उनका कहना है कि अगर अडानी नहीं होगा तो भूखों मर जाएंगे, क्योंकि ये लोग रोजगार दे नहीं सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रहा यही पोजीशन बिहार की है। बिहार में लालू जिंदगी में रोजगार लोगों को दे ही नहीं पाए। जो भी दिया भी तो लोगों की ज़मीन धर ली। लोगों के हर एक चीज़ में लालू को जो भी चीज़ अच्छी लग गई, लालू तेजस्वी को, तो उसको अपना बना लिया इन्होंने। ठीक है। ये लालू का इतिहास है। जो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी उसको बाहर कर दिया। अब ये पोजीशन ममता बनर्जी के, ममता बनर्जी वहाँ के लिए डेवलपमेंट के लिए ममता बनर्जी ने काम किया। ममता बनर्जी एक धोखा खा चुकी हैं कि उन्होंने टाटा से करके नैनो जो वहाँ से उछल के गुजरात चला गया और मोदी लीड कर गए। अब ममता बनर्जी चाहती है कि अगर बंगाल को डेवलप करना है तो इंडस्ट्री भी होना ज़रूरी है। अडानी की इस समय सबसे हमदर्द लोगों में है शरद पवार, अशोक गहलोत और ये हिमाचल के, और सोनिया जी और रॉबर्ट वाड्रा भी उनसे बड़ा अंदर जाता रहता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा इस चक्कर में कहीं से कुछ सांसद बन जाए। अब ये है कि शशि थरूर की वजह से, चूँकि शशि थरूर और प्रियंका जी का एक अपना अलग मुकाम है, इनको लोग पसंद भी करते हैं। ये जोड़ी राजनीति में हिट होगी। ठीक है। शशि थरूर की और प्रियंका जी की। अब क्या है कि ममता बनर्जी का यही लगा कि अडानी तुम क्यों बोल दिए, तो चूँकि राहुल छोटा है तो उनका ममता का कहना ये क्यों बोल दिया टप्प से, तो वो नाराज़ होकर चली गई कि मतलब राहुल को इतनी वो नहीं है। वो देखिए, ममता बनर्जी बहुत बड़ी लीडर, राहुल जिंदगी में अभी तक कुछ बना नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चली गई। हाँ, दूसरी बात है सोनिया जी इतनी बड़ी हो गई, अभी भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती है, मगर सोनिया जी इतनी बड़ी हो गई, हमारा अंदाज़ा 70 साल की हो गई यहाँ रह करके। जिसका आदमी हिंदी बोलता हो, अगर वो औरत न सीख पाए हिंदी तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो आपको बता रहे हैं कि सोनिया इसीलिए वो नाराज़ होकर चली गई। जब वो वहाँ गई तो वहाँ उन्होंने एक नया खिलौना देखा, या यहाँ जब वो थी तो उन्होंने नया खिलौना ये देखा कि उनका ये कहना था खिलौने इनके यहाँ सब, और खेलने वाले लोग हैं। अब उसमें अधीर रंजन वहाँ जाके बंगाल में बोल रहा है कि ये ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक देना है, भाजपा और TMC को। उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर भी बोल रहा है सलीम कि इनको उखाड़ के फेंकना, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष यही बोल रहे हैं वहाँ जाकर के बोले। जब वहाँ जाकर के ऐसा बोले तो ममता बनर्जी को दुख हुआ कि मैं तो सोनिया जी के साथ यहाँ खड़ी हूँ, और वहाँ अधीर रंजन इनका नेता जाके बोल रहा है कि इनको उखाड़ के फेंकना है। अब वो उखाड़ के फेंक पाएंगे तो उनके समझ में आ गया कि हम कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। दूसरी उनका ये कहना ममता बनर्जी का, बंगाल में अंदर मत एंट्री करो, चूँकि तुम्हारे एक आध सांसद जीते, वो भी हम लोगों की दया पे जीते हैं। दूसरी बात, वहाँ का ऐसा माहौल हो गया, भाजपा कम्युनिस्ट इन सब ने सोचा अधीर रंजन बहुत मेहनत करता है, इसको जिता दो। तो उनके 2 सांसद जीत गए, इस 2 से ज़्यादा कभी जीते नहीं हैं। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे सारी सीटें हमको लड़ने दो, उसके अलावा बिहार की हमको 12-14 दे दो, नॉर्थ ईस्ट की पूरी हमको दे दो 25-28 सीटें जो है, आसाम की पूरी दे दो, उड़ीसा की आधी सीटें दे दो। दिल्ली में भी बंगाली अधिक तादाद में 1 या 2 सीट दिल्ली में दे दो।
महाराष्ट्र में कम से कम 7-8 सीटें मांग रही ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी का मानना है कि लगभग 60-65 सीटें मिल जाए, बाकी जगह हम कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे। तो उनका कहना है जितनी जल्दी कर लो उतना बढ़िया है, क्योंकि ममता जानती कांग्रेस लास्ट में धोखा दे देगी और अपनी सभी सीटों पे चुनाव लड़ाएगी। अब आपको बताना ये चीज़ ममता बनर्जी को दुख हुआ। कल क्या हुआ कि शरद पवार ने कांग्रेस के नेताओं को और आपके नेताओं की वार्ता कराई। वार्ता ये कराई कि अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पे आप पार्टी अलग लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में अभी ये गए थे ये केजरीवाल, तो वहाँ कह करके आए हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली में ये फ्री है, ये फ्री है। तो जो वहाँ का झारखंड का जो छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर है वो हिल गया। वो इनको सबको शरद पवार वगैरह कह रहा है दादा बचा लो, ये राहुल गांधी को तो समझ में आएगी नहीं, प्रियंका को हम समझा नहीं पाएंगे, सोनिया को समझा नहीं पाएंगे, आप समझा लीजिए कि आप किसी तरह यहाँ ना आए, समझौता कर ले। बिल्कुल सही। वहीं आपके नेताओं, वहीं दिल्ली के नेताओं कहना है कि आप पार्टी सब खा जाएगी हमारे वोट को। तो कल शरद पवार ने एक वार्ता करा दी, सबका पैचअप करा दिया था, परसों इनका करा दिया था, सब टोटल टूट गया। अब आपको बताना है कि मोदी से अगर मुकाबला करना है तो बीजेपी का क्या है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी में किसी को भी परिवार के टिकट नहीं दे रहे हैं। आडवाणी की बेटी को नहीं दिया, आडवाणी बुजुर्ग हो गए, आडवाणी जैसा सीनियर लीडर एक प्रकार से किनारे कर दिए गए। मुरली मनोहर जोशी बहुत बोलते थे, उनका बोलना बंद करा दिया, उनसे कहा गया कि लीगली बोलिए और तर्कसंगत बोलिए। दूसरी बात, आप एजेड हो गए, बाहर होइए। उनकी लड़की को, दामाद को, किसी को चांस नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह के लड़के को भी मंत्री नहीं बनाया गया। और कई तमाम ऐसे लोग हैं जो अगर पहले से राजनीति में, तो उन्होंने परिवारवाद को कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, ये पहली लड़ाई हार गए। पहली लड़ाई ये हार गए कि शरद पवार ने क्या किया, अपनी लड़की को आगे कर दिया। उधर क्या किया कि इन्होंने, केजरीवाल जी ने अपने खास, आप समझ गए होंगे एक ही खास है उनका, जो उनके घर पे बहुत आता जाता है, क्या नाम उसका, पंजाब वाला हीरो राघव चड्ढा। तो अभी केजरीवाल उससे हल्का सा रुष्ट हो गए थे, तो उसको बुला लिया, उद्धव के लड़के जो स्मार्ट है, हालांकि वो राघव के तरीके स्मार्ट ने, उसको ले आए। तो राघव चड्ढा को एक तो इन्होंने बना दिया। दूसरे आजम खां के खास और अखिलेश के एक नए खास हुए जावेद खान, उनको अखिलेश ने करा दिया। शरद पवार ने अपनी बेटी को करा दिया। और उन्होंने क्या किया कि लालू जी ने अपने लड़के को, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते, तेजस्वी यादव को आगे कर दिया। ममता बनर्जी ने क्या किया, अब देखिए जितने लोग हैं सब पे मुकदमे चल रहे हैं, सब बेल पे, बिल्कुल सही, और सब जेल जाने वाले हैं। हाँ। ये भी अब यहाँ देखिए 3-4 गलतियां कर गए, तो कह रहे भाजपा जेल करा रही है। हाँ, सब जेल अपने आप चले जाएंगे, रुक रुक करके चले जाएंगे, सबके मुकदमे हैं। तो इन लोगों को क्या है, ये लोग थोड़ा भूखे भी जेल क्या, तो ये जेल बेल खेल के चक्कर में ही है। इसमें कुछ हो भी आए, कुछ को अभी जाना है जल्दी। तो चूंकि अदालत किसी को छोड़ती नहीं, अगर ये दोषी है तो ये जेल बेल खेल के अंदर में सबके ऊपर मुकदमे चलना है, और सब जेल के, और सब इनके नेताओं के लड़के। अब आप जब चुनाव पे आएंगे तो कहेंगे ये अब से क्या है, ये किस लायक है। वो लोग, पब्लिक यही कहेंगे, बोले कितने मुकदमे चल रहे हैं, तू कितना पैसे खा गया। तेजस्वी से पूछा जाए तू बनारस में क्या कर रहा था, अरे तुझको यूपी वालों तब भी कपड़े वपड़े पहना के भेजे, तेरे कपड़े वपड़े सब दे दिए तुझको। अब वो तेजस्वी का भी यही पोजीशन है। तेजस्वी जिस पूछा जाएगा मीसा से कि तू कितनी बड़ी राजनीतिक है, कितना तूने कमीशन खाया, सब पूछा जाए, बोले तेरा बाप सजा याफ्ता है, अपराधी है। लालू वास्तव में अपराधी, सजा याफ्ता रहा लालू, और जेल काट करके आया, ये सच है। अब एक नेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको सजा याफ्ता कहने पे हम लोगों को शर्म आवे, जो एक सच बात है। अब क्या है, अभिषेक की भी यही पोजीशन, राघव चड्ढा तो आप जानते हैं क्या पोजीशन है। खैर वो स्मार्ट है, उसको चूँकि उनके फैमिली में अच्छा स्थान है। अब इन्होंने मारलेना को नहीं बनाया, वो बेचारी इतनी मेहनत करती है, मारलेना को नहीं बनाया, माईवाल को नहीं बनाया, उसको बना दिया। अब इन्होंने क्या किया, लल्लन सिंह के बारे में जानते हो, बड़े मस्त हैं लल्लन सिंह, उनकी तो चर्चे बहुत मशहूर हैं। लालू के सबसे बड़े वो हैं, लालू को कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, लल्लन सिंह हाजिर हैं, करा देते थे तुरंत व्यवस्था। तो अब नतीजा क्या निकालेंगे? हाँ, नतीजा ये निकल रहा है कि इन्होंने क्या किया, जितने को लिया, हेमंत सोरेन खुद ही बेल पे। अब इन्होंने क्या किया, जितने लोगों को लिया सब परिवार के लोगों को लिया। अब मोदी कहेगा मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं है,
अब एक तो परिवार वाली बात हो, दूसरी सब वो ये डर ये रहे हैं कि कहीं एक इलेक्शन एक देश वन नेशन वन इलेक्शन, और कहीं ऐसा ना हो एक ही जेल हो जाए, सारे मुकदमे एक ही जगह कर दिए जाए और सभी अपराधियों को एक साथ जेल हो जाए। तो ये सब ये डर रहे हैं कि भैया ऐसा ना हो, इसका विरोध करो, एक नेशन एक इलेक्शन, कहीं एक जेल भी हो गई, और जेल तो इन लोगों को होगी मगर आपको बताना है अलग अलग जेलों में रहने को मिलेगा, ये अच्छी बात है। तो ये है पोजीशन। तो वास्तव में जो है पूरा टूट गया है, जो इनका विकल्प था, पब्लिक के सामने किस मुंह से जाएंगे। तो दो चीज़ें, परिवार और करप्शन आपको हमने बता दिया, यहाँ फैलोर हो गए। सीटों की शेयरिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता, सीट की शेयरिंग कराई गई थी, आज पूरी टूट गई। आपकी कांग्रेस की टूट गई और उनकी टूट गई। अब बचे एक दो दल बचे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की शेयरिंग हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, बीजेपी के साथ होगी शरद पवार की। दूसरी निश्चित तौर पे नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार कल भी बीजेपी के साथ थे, आगे आने वाले कल भी लालू के खिलाफ होंगे। जब तक नीतीश कुमार लालू को तेजस्वी को जेल के अंदर नहीं करा देंगे तब तक वो उनके साथ रहनी उनकी मजबूरी है, क्योंकि हाथ पकड़ के अंदर उन्हीं को कराना है। और आपको बता रहे इन लोगों की शेयरिंग जो हो जाएगी ये इन लोगों के खिलाफ जाएगी। तो कुल मिलाकर के इनका जो है पूरा विकल्प टूट गया है। अगर वन नेशन वन वो आ गया तो हम आपको बता रहे हैं कि देश की हालत, देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, कमीशन बाजों का कोई वो नहीं रहेगा, विपक्ष आपको बता रहे हैं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सुन लिया कि आखिर ये विश्लेषण क्यों निकल कर सामने आया कि ममता बनर्जी है नाराज। सीटों की शेयरिंग की बात हो जाए, इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा तेज है, सुगबुगाहट तेज है। तो यहां पर दलों में आपसी मनमुटाव देखने को मिल रहा है कि तुम पहले ये काम करो, मैंने तुम्हें ये कहा था, और यही उदाहरण सामने आ रहे हैं। ममता कुछ और बोल रही हैं, यहां पर विपक्ष उस बात को तरजीह नहीं दे रही है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी, देखिए एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, नाराज चल रही हैं। देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके से इनके स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से ये कदम रखेंगे, और किस तरीके से पत्रकार जी विपक्षी गठबंधन का आगे जो एक चल पड़ा है काफिला वो आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। आपका बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आप सभी की जो भी राय इस बाबत जरूर लिखें। शुक्रिया।